लोगों ने बोला नहीं हमने सपोर्ट करनी है, इस पार्टी को करनी है, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद है, लोगों का जो सपोर्ट है वो मोदी जी के साथ है। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहेगा हमारे बारामूला में भी, सिनार में भी, हर जगह में कश्मीर में सेलिब्रेशन हो रहा है। सोचते हैं कि कहीं जाए हम भी मिल लें, किसी कोई हमें भी बुलाए अब, क्योंकि ये भी दुखी है अपने जमात से। हो सकता है कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भी। तो अब जो इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, खासतौर से कश्मीर की बात करूँ, उसके बाद आज हमारी दवाई की दुकान है मोदी जी की, हर जगह दवाई ले आता है गरीब वहां से जाके। बच्चों की स्कीमें, वो स्कीमें, ये स्कीमें, कितनी स्कीमें दे रखी है मोदी जी। चलिए, जब हम सियासत को लेके बात करते हैं, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जहां पे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बीजेपी जो है बड़े मार्जिन से जीतती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ सीनियर लीडर बीजेपी के जुड़े हुए और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं राजा वकार जी। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए राजा वकार। शुक्रिया आपका। बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल के हवाले से, क्या लग रहा है आपको? सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं आप? सेलिब्रेशन हो चुका है, जीत का सेलिब्रेशन, जो मैंने 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि हम जीत रहे हैं वहाँ पे, आखिर आज वो न्यूज़ आ गई कि हम जीत गए। तो ये तो पहले ही था कि वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की, लोग तंग आ गए थे, लोग परेशान थे, लोग दुखी थे इनसे। तो एट लास्ट हमने वहाँ से भी जीता, आसाम के इलेक्शन भी जीत गए हम, और 3 स्टेट पुडुचेरी से भी जीत गए हम। ये तीनों जो जीत है हमारे मोदी जी ने दर्ज करवाई। कौन सा मंत्र पड़ा इस बार? मंत्र हमने क्या पढ़ा, लोगों ने मंत्र पढ़ा हम पे। लोगों ने बोला नहीं हमने सपोर्ट करनी है, इस पार्टी को करनी है, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद है, लोगों का जो सपोर्ट है वो मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो ये तो पता था ये जीतेगी इस बार। सेलिब्रेशन कैसा रहेगा आपका? बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहेगा हमारे बारामूला में भी, सिनार में भी, हर जगह में कश्मीर में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ चुकी है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब यहाँ पे मुझे लगता है महीने 2 महीने की मेहमान है, क्योंकि जब पूरे मुल्क में इस वक्त है बीजेपी की गवर्नमेंट, तो सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी। जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं राजा वकार जी, आपको पता है कि आप सेलिब्रेशन करेंगे, वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन बीजेपी ने जीता है, लेकिन कश्मीर के हवाले से जब बात करते हैं आप तो जीत नहीं पाते, तब भी आप सेलिब्रेशन करते हैं वेस्ट बंगाल का। ये यहाँ पे अभी राघव चड्ढा, वो जो हमारे साथ मिल गया आके 7 MLA लेके, नेशनल कांग्रेस वाले भी तो कल सोचते हैं कि कहीं जाए हम भी मिल लें, किसी कोई हमें भी बुलाए अब, क्योंकि ये भी दुखी है अपने जमात से। तो मुझे लगता है कि आप समझ सकते हो मेरी बातों से कि क्या होने वाला है। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि नेशनल कांफ्रेंस कल को बीजेपी के साथ जुड़ेगी? क्या पता, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासत में कोई परमानेंट दोस्त है तो ना परमानेंट दुश्मन है, तो हर एक को पावर चाहिए। तो हो सकता है कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भी। तो अब जो इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, खासतौर से कश्मीर की बात करूँ, जहाँ एक टाइम पे लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी भागते थे, आज हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट में उतर रहे हैं। जहाँ पे हमारे जलसे जुलूस होते हैं, लोग जमा होते हैं वहाँ पे, एक टाइम पे मास्क लगा के आते थे, आज मुंह खोल के खुला रख के आते हैं और बोलते हैं हम बीजेपी के साथ हैं। कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं इस वेस्ट बंगाल की जीत को? देखिए, जब हमने इलेक्शन जीता 2024 में, ये तो पता था ये सब इलेक्शन हमने जीतने हैं, क्योंकि जो लोगों का सपोर्ट है इस वक्त, लोग चाहते हैं इस वक्त वो हमें मिले लीडर जो हमारे लिए कुछ करे। मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे यहाँ पे अगर कोई गरीब है, गरीब अपने को समझते ही नहीं है। वजह क्या है उसके पीछे मोदी जी है। जब उसको भूख लगती है 5 किलो राशन ले आता है। पिछले 7 साल से हम मुफ्त के राशन नहीं खा रहे हैं, मुफ्त के चावल नहीं खा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर किसी को बीमार होता है, गोल्डन कार्ड ले आता है, जाके अपनी इलाज करवाता है हॉस्पिटल में। बीजेपी देती है? बिल्कुल बीजेपी दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी के लीडर है। पहले जमातों ने क्यों नहीं दिए? उसके बाद आज हमारी दवाई की दुकान है मोदी जी की, हर जगह दवाई ले आता है गरीब वहाँ से जाके। बच्चों की स्कीमें, वो स्कीमें, ये स्कीमें, कितनी स्कीमें दे रखी है मोदी जी ने, ये किसको दे रखी है? लोगों के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे क्यों है आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे मैं नहीं हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 17 साल से जो यहाँ पे जुल्म और जबर लोगों के साथ किया है, लोग ही उनके खिलाफ है इस वक्त। लोगों ने एक और उनको मौका दिया था इस बार, लेकिन मुझे लगता है वो फेल। अभी तो हाल ही में सरकार बनी है, 1.5 साल हो गया। पिछली बार सलमान सागर साहब जो उनके MLA हैं, वो कहने लगे हमें 1.5 साल का जवाब दें। मैं कहता हूँ इनको 17 साल का जवाब दे दो। आपने जो आपने यहाँ पे मिलिटेंसी लाई, जो आपने पलटिंग यहाँ पे लाई, दहशतगर्दी लाई, उसका भी हिसाब आप दे दो। हमारे बच्चे जो इस वक्त तो होते इस दुनिया में, जो इस वक्त कब्रों में हैं, उनका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। इन लोगों की वजह एक ऑनेस्ट सवाल राजा वकार जी, जो उन्होंने वादे किए थे, हालांकि अभी पूरे तो नहीं हो रहे हैं, क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि वादे कब पूरे हो कि ये उसमें फेल हो जाए? देखिए, पहले हमारे डेली वेजर्स थे हमारे, उनसे कहा था जैसी जिसकी नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर में, इनको सबसे पहले हम परमिट करेंगे। कहाँ गया वो वादा? उसके बाद कहा था गैस पे 1 लाख नौकरियां, 24,000 इनमें मुलाजिम लगाए अपने नेशनल कांफ्रेंस के। हमारे को कुछ नहीं देंगे, गरीब को गरीब वहीं गरीब ही रहेगा, वो कभी इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अभी आपने देखा कि हमारी ग्राम सभा में
पहले आता था 23 लाख रुपया, अब आता है कहीं 15 लाख, कहीं 13 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 10 लाख। जो बाकी का पैसा है जो ग्राम सभा का, वो एमएलए के अकाउंट में जा रहा है। मतलब वो 10 करोड़ 15 करोड़ जो जाएगा एमएलए के अकाउंट में जाएगा। डीडीसी फंड, बीडीसी फंड, वो भी एमएलए के अकाउंट में जा रहा है इस वक्त। और उसका होता क्या है मैं उसको बता देता हूँ। अभी नीरेगा का काम आते हैं, ठेके निकलते हैं, ठेके में 10% जो है जो पार्टनर है ठेकेदार का, वो है एमएलए। एमएलए कल उनको ठेका देगा, उसका ठेकेदार आएगा, काम करेगा, उसके बाद वो पैसा जो है 50-50 या 30-40 जो भी हो जाएगा। तो गरीब कहाँ जाएगा? अगर मैं रहने वाला उड़ी का किसी हल्के का रहने वाला हूँ, 23 लाख आता था गवर्नर से, जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब थे, यहाँ सदारत संभाली हुई थी, तब आता 23 लाख, हर हल्के को 23 लाख मिलता था अपना। अगर मैं किसी हल्के में हूँ, मेरे 23 लाख उस हल्के में आना चाहिए था ना। अगर मेरे हल्के में खाली 10 लाख इस साल आया तो मेरे काम कहाँ होंगे? तो आपको लग रहा है जो भी कुछ कर रही है अच्छा वो बीजेपी कर रही है? बिल्कुल आगे भी करेगी। बाकी क्योंकि पार्टीज क्या कर रही हैं फिर? कौन सी बाकी पार्टी है यहाँ पे? रीजनल पार्टीज है, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, देखिए ये एक यहाँ पे मुझे लगता कभी है आप आगे- मीटर भी उठाते हैं। कभी हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है जो अभी आपने जीते हैं, देखिए आज की 3 जीतें हो गई हमारी, मुझे लगता है आगे जो है बीजेपी है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, तो ये अब खत्म हो गया। ऑन कैमरा बोल रहे मैं हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। पीडीपी, पिछली बार भी तो यही बोला था लेकिन मैंडेट नहीं मिला। एनसी, पीडीपी सब खत्म हो गए, वो भी इन्होंने करवाया। ये जाते हैं उस वक्त हम जीतेंगे, हमारे अल्ताफ बखारी इलेक्शन जीते, यहाँ लड़ेगा, सजाद लोन लड़ेगा, पैसे आप हमें दे दो, यही कराते हैं, बोलते हैं आप नहीं जीत पाओगे। लेकिन अब हम, मुझे लगता है कि लोगों की जो उम्मीद है इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारा जो यहाँ पे आपने देखा होगा अभी बड़गाम में भी अपना हमने कैंडिडेट उठाया, और सरपंच इलेक्शन जो आने वाले पंचायत के, उसमें भी हम अपने कैंडिडेट उठा रहे हैं। तो आप देखना हमारी जीतें कैसे यहाँ पे होती तो है। बीच में आप मीटर भी उठाते हैं, उसका क्या समझ नहीं आ रहा है? देखिए मीटर, इन्होंने जब इलेक्शन हुए हमारे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि जैसी हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद जो हम ये मीटरों को उठा के दरिया में फेंक देंगे। तो जैसी इलेक्शन इनकी गवर्नमेंट बन गई है, अभी बोलते हैं ये कराया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने। इसको गवर्नमेंट किसकी है? शराब की दुकानें खुली हैं तो गवर्नमेंट किसकी है? जरा एक बिल उन्होंने लाई कि शराब की दुकानें बंद करो, लाई को भी इन्होंने कोई बिल। तो ये खाली बेफजूल बातें इधर उधर की, वो बोलेंगे बीजेपी वालों ने कराया, कराते ही खुद हैं सारा कुछ। दुकानों के लाइसेंस इन्होंने दी है। ये जो अभी बंटवारा में दुकान है खुली हुई शराब की, इनके टाइम पे वो खुली हुई थी। तो अभी भी जो अगर चलो ठीक है, हम ही ने करवाया सब कुछ, अभी बंद कराए ना। इन्होंने वोट किस पे लिया है? इन्होंने कहा था वोट लेते वक्त हम 1 लाख नौकरियां देंगे नौजवानों को, डेली वेजेस को परमिट करेंगे, किधर हुए परमिट हो? उन्होंने कहा था गैस देंगे, वो देंगे, हर एक घर को 5,000 रुपया देंगे, मिला उनको 5,000 रुपया? ये यार छोड़ो, इनको बात ही खाओ। अब एक ही जमात है यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो है पूरे हिंदुस्तान में, वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही बोलूंगा आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।